कहानी शुरू होती है एक चमकदार सुबह से। सूरज हल्की हल्की धूप बिखेर रहा था और हवा में पतंगों का मौसम लौट आया था। हंसीपुर के बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे नाच रही थीं। गोलू और चिंटू भी बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज शहर का सबसे बड़ा पतंग उत्सव होने वाला था। इस बार उत्सव खास था। कहा जा रहा था कि जो बच्चा सबसे सुंदर और ऊंची उड़ने वाली पतंग बनाएगा उसे इंद्रधनुषी ट्रॉफी मिलेगी। गोलू और चिंटू ने तय किया कि वे अपनी खुद की पतंग बनाएंगे जो सबसे अलग होगी। दोनों अपने छोटे से कमरे में बैठे कागज, रंग, डोरी और बांस की पतली सी छड़ी इकट्ठा करने लगे। गोलू ने ढेर सारे रंग उड़ेल दिए। चिंटू ने पतंग को हल्का और मजबूत बनाने के लिए सही आकार चुना। धीरे धीरे पतंग तैयार हुई। उस पर बादल, तितलियां और मुस्कुराता सूरज बना था। दोनों को अपनी पतंग बहुत प्यारी लगी। उन्हें लगा जैसे यह पतंग भी उनकी दोस्त बन गई हो। उत्सव शुरू हुआ। मैदान में ढोल की थाप, बच्चों की हंसी और पतंगों की सरसराहट थी। गोलू और चिंटू ने अपनी पतंग उड़ाई। हवा ने साथ दिया और पतंग ऊपर उठती चली गई। दोनों की आंखें चमक उठी। लेकिन तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। तेज झोंका आया और पतंग डगमगाने लगी। एक पल में ही डोरी फिसल गई। पतंग ऊपर ऊपर घूमती हुई मैदान के बाहर उड़ गई। गोलू घबरा गया, दिल भारी हो गया। चिंटू ने आसमान की ओर देखा और रास्ता समझने की कोशिश की। पतंग दूर पुराने आम के पेड़ की तरफ जाती दिखी। दोनों बिना रुके पतंग के पीछे दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें छोटे छोटे अनुभव मिले। कहीं गड्ढा था, कहीं फिसलन, कहीं कुत्ते के बच्चे खेल रहे थे। गोलू हर बार रुकता पर चिंटू उसे संभालता। गोलू भी चिंटू का हाथ थामे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे आम के पेड़ तक पहुंचे। पतंग पेड़ की छड़ी लाने का सोचा। किसी ने सीढ़ी ढूंढी। सबने मिलकर कोशिश की। चिंटू ने छड़ी को सही जगह लगाया। गोलू ने नीचे से सहारा दिया। थोड़ी देर बाद पतंग धीरे धीरे नीचे आ गई। जैसे ही पतंग हाथ में आई सबके चेहरे खिल उठे। गोलू की आंखों में खुशी लौट आई और चिंटू का चेहरा गर्व से चमक उठा। वे वापस मैदान पहुंचे। समय निकल चुका था लेकिन उनकी पतंग अब भी सही सलामत थी। उन्होंने उसे फिर से उड़ाया। इस बार हवा भी मानो दोस्त बन गई। पतंग आसमान में सबसे ऊपर चमकने लगी। भले ही ट्रॉफी किसी और को मिली पर गोलू और चिंटू की पतंग को सबसे ज्यादा तालियां मिली। शाम होते होते उत्सव खत्म हुआ। गोलू और चिंटू घास पर बैठे आसमान को देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि आज उन्होंने सिर्फ पतंग नहीं उड़ाई बल्कि दोस्ती, हिम्मत और मिलकर काम करने की ताकत भी सीखी है। घर लौटते समय दोनों के कदम हल्के थे। हंसीपुर की गलियां फिर से हंसी से भर गईं। उस दिन इंद्रधनुषी ट्रॉफी भले ही उनके हाथ न आई हो पर दिल में इंद्रधनुष बस गया था।